हेलो गाइस, यार ये लाइट कैसे ऑफ हो जाती है जब हम ऊपर आते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने। तो कभी कैमरा बंद हो जाएगा, कभी लाइट बंद हो जाएगी। स्टार्टिंग में ये हो गया, मैं तो डर गई हूँ। जल जा जल जा जल जा काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। लाइट जल जा, बूम है? ओ बूम बूम, चल गई। देखा कितनी ताकत है मेरे पास, मुझे जादू आता है। भैया सही बताओ। सो गाइज वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइज आज मैं एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुन के आपकी आज की रात की नींद वाकई में उड़ने वाली है, क्योंकि इतनी हॉन्टेड वो भी रियल। तो इन दोनों का मिक्सचर होगा तो आपकी नींद तो वाकई में गायब हो जाएगी। ये स्टोरी है एक बीपीओ में काम करने वाली, यानी कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की। सो स्टोरी सुनने के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी के साथ साथ मैं अपने कुछ सब्सक्राइबरों की स्टोरी भी रीड करने वाली हूँ जो कि मुझे आप लोगों ने भेजी है। सो स्टार्ट करती हूँ। गाइज ये कहानी है रोज़ नाम की लड़की की, जो कि गुड़गांव में एक बीपीओ बना था, उसमें वो काम करती थी, यानी कि एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो रोज़ जो थी ना वो बड़ी सुंदर थी मेरी तरह मजाक कर रही हूँ। रोज़ जो थी ना बहुत सुंदर थी और जो कोई उसे देखता था अट्रैक्ट हो जाता था। अलग सी कशिश थी उसमें, और टॉल भी थी, ब्यूटीफुल थी, दुबली पतली सी एकदम गुड लुकिंग थी। एंड वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहती थी, वो अपना काम बहुत मन से करती थी। इसी वजह से उसको हर मंथ में मंथ ऑफ एम्प्लॉय भी मिलता था। जो उसकी टीम लीडर थी वो भी लेडीज़ थी, वो भी उससे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि भाई अपना काम जल्दी से कर देते हैं ना जब लोग, तो एक हैप्पीनेस तो ऐसे लोगों को के लिए आती है ना। और उसके जो दोस्त वगैरह भी थे ना वो सब भी उससे खुश ही रहते थे। लेकिन एक दिन होता क्या है, कॉल सेंटर में लगभग क्या होता है पता है आप लोगों को? कॉल्स अटेंड की जाती हैं, जैसे हम लोग कभी फ़ोन कस्टमर केयर मिलाते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं कॉल सेंटर में। तो अमूमन इस टाइप की कॉल्स जो होती हैं 4 से 5 मिनट्स चलते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, रात में 1 बजे के आसपास उसको एक कॉल आती है और वो लगातार कॉन्टिन्यू, यानी कि रोज़ जो होती है कॉन्टिन्यू 1 आवर उससे बात करती है, उस जिस कॉल जो आई थी उससे बात करती है। अब जो उनकी टीम लीडर होती हैं वो थोड़ा टेंशन में आ जाती हैं कि यार ये ऐसा क्या कस्टमर से बात कर रही है, 1 घंटे हो गए, क्योंकि नॉर्मल तो 4-5 मिनट बात होती है, तो क्या ये बात कर रही है। वो ऐसा मन में सोचती हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मुझे विश्वास है रोज़ के ऊपर, वो ज़रूर अपने कस्टमर को एक सेटिस्फाई रीज़न दे रही होगी, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रही होगी। तो ये सोच के जो उनकी टीम लीडर होती हैं रोज़ की, वो इधर उधर का अपना काम देखने लगती हैं। कुछ टाइम के बाद लगभग जब 1 घंटे से ऊपर हो जाते हैं तो वो देखती क्या है कि रोज़ जो है वो गुस्से में आके फ़ोन पटक देती है एंड अपना बैग उठाती है और चली जाती है। तो रोज़ का ऐसा बिहेवियर पहले तो किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उसकी जो टीम लीडर होती हैं थोड़ा सा तो उनको नहीं शॉक सी हो जाती हैं। और उनके बगल में जो एक गर्ल बैठी होती है उससे पूछती हैं कि यार ये रोज़ इस तरह से गुस्सा में कहाँ चली गई होगी। तो वो बोलती है मैम कुछ पता नहीं, मैं भी नहीं सुन पाई क्योंकि मैं अपनी कॉल्स अटेंड कर रही थी, मे बी वो घर गई होगी इतनी रात में और कहाँ जाएंगे। तो उसकी टीम लीडर कहती हैं चलो ठीक है भाई, आएगी कल। अब इतनी अच्छी एम्प्लॉई है, उससे स्ट्रिक्टली कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलते कहाँ हैं। उन्होंने ये सोचा। नेक्स्ट डे रोज़ नहीं आती है, फिर रोज़ नहीं आती है, फिर रोज़ नहीं आती है। इस तरह से करते करते भाई हो जाते हैं 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब सस्पेंस होता है कि यार उस दिन बात किससे कर रही है। अब यहाँ पे पहला झटका लगना शुरू होता है। टीम लीडर ये देखती है कि यार किससे उसने बात की कि ये 3-4 घंटे आई नहीं। उसने पूरी कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। तो आपको पता है क्या पता चला कि उस रात में 1 बजे किसी की कॉल आई नहीं थी, ना इधर से कॉल की गई थी। पता नहीं क्या था, मुझे लगा कि ऐसे रेंग के गया, चूहा होगा मैं भी। ना किसी की कॉल आई थी और ना इधर से कॉल की गई। तो क्या रोज़ पागल है जो ऐसे ही फालतू फ़ोन का स्पीकर लेके बात करने में जुटी है। अब ये चीज़ टीम लीडर को बड़ी मतलब कि इरिटेटिंग लग गई। मोर बोल रहे हैं रात में भी, इन लोगों को चैन नहीं है, कभी भी बोलते हैं।
है ना। ये चीज़ इरिटेटिंग लगी उसको कि यार रोज़ तो इतनी अच्छी थी और इतना डिवोटेड है और सब सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये बात किससे कर रही थी यार, और जबकि कॉल आई नहीं। फिर उसके दिमाग में ना एकदम से उथल पुथल मची। उसने रोज़ को पता करने की कोशिश किया। अब जो ऑफिस के रजिस्टर होते हैं उसमें जो एड्रेस होते हैं उससे उसने एड्रेस निकाला। फिर पता चला कि भाई जो ऑफिस की कैब थी, यानी कि कॉल सेंटर की कैब जो छोड़ते लाते हैं, उनसे बोला कि भैया तुम यहाँ से लेते हो ना रोज़ को, तो जाओ उस घर में जाके पता करो जाके। अब सुनिए ज़रा ध्यान से। अब जो ड्राइवर होता है वो पहुँचता है रोज़ के घर में, है ना। रोज़ के घर में जाता है, नॉक करता है, डे के टाइम ही ऑब्वियसली जाता है। वहाँ से कोई सज्जन निकलते हैं, वो पूछता है भाई रोज़ को बुला दीजिए। तो वो कहते हैं रोज़? कौन रोज़? सोचिए, जो इंसान मतलब कि वो ड्राइवर रोज़ को उसी गेट से ले रहा है अपनी कैब में, फिर छोड़ रहा है जाके, और आज वही घर उसके लिए अनजान था और घर से कोई निकल के बोलता है कि रोज़ यहाँ पे नहीं रहती है। समझ रहे हो आप, रोज़ रहती नहीं है। एक और झटका लगा वहाँ के बाकी जितने एम्प्लॉयज़ थे प्लस टीम लीडर को कि यार रोज़ को तो डेली वहीं से लिया जाता है, डेली पिक किया जाता है वहीं से, वहीं पे ड्रॉप किया जाता है। देन वो कहाँ चली गई, कहाँ रहती थी? आसपास के घरों में भी पता कर लिया गया कि हो सकता है मे बी प्राइवेसी के चलते वो अपने घर से ना बैठती हो, किसी दूसरे के गेट पे आके खड़े होके। पूरी लेन में इधर उधर आजू बाजू सब पता कर लिया गया, फ़ोटो दिखा दी गई। रोज़ को कोई नहीं जानता, किसी ने इनफैक्ट रोज़ को कभी देखा ही नहीं। अब वहाँ के जो स्टाफ थे, उसके जो कलीग्स थे, जो उसके फ्रेंड थे, वो बहुत ज़्यादा रोज़ को लेके परेशान होने लगे कि यार एकदम से इतनी बड़ी लड़की गायब कैसे हो गई। और तब गायब हुई कि जो कि कोई भी फ़ोन कॉल्स ना आई ना गई, तो वो बात किससे कर रही थी 1 घंटे, और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। फिर और उसके रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, और जो उसने सबमिट किए थे, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं यार, ये वाकई में स्टोरी बहुत हॉरिबल है, लास्ट तक आप सुनिएगा। उसके और रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं। लगभग 10-15 दिन के बाद उसका जो है ना होम टाउन का एड्रेस मिलता है। समझ रहे हो, होम टाउन जैसे अगर मैं मतलब कि ये घटना है ना गुड़गांव का बीपीओ था, तो अधिकतर वहाँ पे क्या होता है कि लोग किराए पे लेके रहते हैं या जैसे भी पीजी वगैरह में रहते हैं, तो होम टाउन उनका कहीं और का होता है। वैसे ही ये हुआ कि वो वहाँ पे किराए पे रह रही थी, रेंट पे, उसका होम टाउन कहीं और का था। होम टाउन निकलता है एड्रेस। अब 2-3 लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई दूर है, अदर डिस्ट्रिक्ट में है, सब नहीं जा सकते हैं, 2-3 जन चलते हैं, जाते हैं, नॉक करते हैं दरवाजे में, और उनका पहला क्वेश्चन यही होता है क्या ये रोज़ का घर है? मे बी रोज़ के फादर होंगे, तो वो बोलते हैं यस ये रोज़ का ही घर है, बताइए। तो वो बोलता है बंदा जो ऑफिस से गया था कि रोज़ ऑफिस आ नहीं रही है, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, रोज़ ऑफिस आ नहीं रही है, तो क्या वजह है कि वो नहीं आ रही है? और उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो जहाँ पे रेंट पे रहती थी, हम लोगों ने पता किया तो वहाँ कोई उसे पहचानता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आप बुला दीजिए और हम लोग पूछ लें। तो अब उनके पिताजी जो थे वो एकदम हक्के बक्के देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि ये सामने जो बंदा खड़ा है कह क्या रहा है। फिर वो जो आए हुए थे एम्प्लॉयज़ वो सोचते हैं कि यार ये रोने क्यों लगे, पूछते हैं कारण पता है क्या है? कारण उनके पिताजी ये बताते हैं रोज़ के कि रोज़ की 8 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अब जो एम्प्लॉयज़ थे वो एकदम से, आप सोचो आप किसी से रोज़ मिल रहे हो और पता चले कि वो तो मरा हुआ इंसान था, तो क्या बीतेगी। उनके पापा कहते हैं हाउ इज़ दिस पॉसिबल, यार क्यों मजाक कर रहे हो मुझ बुढ़े के साथ में, और मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अपनी बेटी को खो चुका हूँ और तुम लोग मजाक करने आए हो यहाँ पे, क्या तुमको शर्म नहीं आ रही है? तो अब जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लगता है कि यार ये तो वाकई में ज़्यादा हो रहा है। तो उसके पूरे आई कार्ड और जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं और वहाँ की जो CCTV फुटेज, अब पिता जब देखता है सच में रोज़ थी, वो भी डेथ सर्टिफिकेट पिता दिखाता है उसको कि भैया देखो 8 साल पहले ये लड़की मर चुकी है। फिर अब इस टाइप की बातें छुपाई कहाँ छुपती हैं, ऑफिस में फैल गई। तो बताते ये हैं कि जो रोज़ के एकदम करीब में बाजू में बैठती थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको दिल का दौरा पड़ गया झटके से या कुछ और स्पिरिचुअल हुआ रहो, कई लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। एंड उसके बाद पता चला कि वो जो ऑफिस था BPO का वो एक कब्र के मतलब कि ऊपर बना हुआ था,
जहाँ शमशान घाट होता है, जहाँ पे कब्रिस्तान सॉरी होता है, उसके ऊपर बना हुआ था। और जब वो बनाया जा रहा था तो काफ़ी लोगों की हड्डियाँ निकलती थी वहाँ से। वहाँ का जो चौकीदार था उसने भी बताया एकदम से कुछ आवाज़ आई, मुझे डर लग गया। एकदम से उसने ये बताया कि हाँ मेरे साथ भी एक दिन हुआ था कि किसी ने मुझे चेयर से धक्का दे दिया था और मैं डर के भागा था। एंड ये थी वहाँ की कहानी, एंड ये एकदम रियल कहानी है और बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। तो आपको क्या लगता है, आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई वाकया जो हॉन्टेड हो? तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं ऐसी स्टोरीज शेयर करती हूँ, अपने लाइव में भी लेती हूँ, वीडियोस में लेती हूँ। एंड अब टाइम हो चुका है आपकी स्टोरीज पढ़ने का, तो देखते हैं आज के विनर कौन है। विनर सो गाइज, ये स्टोरी मैं अपने सब्सक्राइबर की रीड करने जा रही हूँ, शूट आउट मिल जाएगा आपको लास्ट में। एंड ये स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं कि ये कहानी उनके पापा के मामा की है ना, समझ रहे हो? तो वो बताते हैं कि जो इनके पापा थे वो एक दुकान चलाते थे गांव में, और इनके पापा के मामा जो हैं वो स्कूटर से रोज़ खाना देने के लिए आते थे। तो एक दिन वो मामा जी स्कूटर से खाना देने के लिए आ रहे थे, तो गांव के बाहर उन्होंने ये देखा कि एक औरत बैठी हुई है, रो रही है, लिफ्ट मांग रही है। तो उनके पापा को मतलब कि मामा को लगा कि शायद घर से लड़के आई होगी इसलिए रो रही है, चलो लिफ्ट दे देते हैं, आगे दुकान के पास कुछ बस्ती है तो वहाँ छोड़ दूंगा, उसको बैठा लेते हैं। फिर होता ये है कि जब थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं तब वो पलट के, उनको कुछ जैसा भी महसूस हुआ, उन्होंने पलट के पीछे देखा। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग भी पीछे देखते हैं अपने कि कौन है कौन नहीं है। तो वो क्या देखते हैं कि उस औरत के पैर उल्टे हैं, वो एक साइड बैठी होगी ना, दोनों पैर करके एक तरफ। अब जब उन्होंने ये चीज़ देख लिया कि यार इस औरत के तो पैर उल्टे हैं, वो तुरंत समझ गए कि यार ये तो औरत नहीं है, ये तो भूतनी है, और अगर मैं अभी इससे पीछा ना छुड़ा पाया तो ये तो मतलब कि मेरी तो जान ले लेगी पक्का से। वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वहीं पे स्कूटर ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे मतलब कि छोड़ ही देते हैं, भाड़ में जाए स्कूटर, भाड़ में जाए औरत, फटाक से भाग लेते हैं, दुकान पहुंचते हैं। ये वाकया जब उन्होंने पापा को बताया उनके, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। एंड वो उस रास्ते से उन्होंने जाना बंद कर दिया था और जो लंबा सा रास्ता था वो लेते थे। लेकिन ये जो वाकया है, मेरे सब्सक्राइबर और उनकी जो भी फैमिली है, और वो बहुत ज़्यादा हिल से गए थे यार, सच में यार। एज्यूम करो आप, अगर आपके साथ ऐसा कोई हो, लिफ्ट ले आप दे दो और उसके पैर उल्टे हों, तो यार ये तो देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा ना, एकदम सा डर लग जाएगा। तो ये सब्सक्राइबर है अनीता योगी यानी कि गुन्नू, एम आई राइट? नेक्स्ट सब्सक्राइबर की है, इनको भी शूट आउट अभी मैं दे दूंगी। ये बताती हैं कि ये गांव में अपनी दादी के साथ में वॉशरूम जा रही थी, तभी इनको एक लेडीज़ मिलती है, इनकी तरफ रेड आई किए हुए घूर रही होती। तो यार ये उसको देखती हैं और थोड़ा सा डर जाती हैं, अपनी दादी के पीछे से चली जाती है, नहीं जैसे छोटे बच्चे छुप जाते हैं। फिर ऐसे झांक के देखती वो औरत गायब। मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि आपने ऐसे किया और ऐसे किया, औरत गायब, तो जाहिर सी बात है यार वो औरत कैसे हो सकती है यार, वो ज़रूर से आप कुछ छलावा या जो भी हो, लेकिन वो चीज़ याद करके ना, वैष्णवी, हाँ वैष्णवी नाम है, श्याम शंकर पांडे शायद उसकी आईडी का नाम है। तो वैष्णवी ये चीज़ याद करके आज भी बहुत डर जाती हैं। और ख़ास बात तब हुई ना कि जस्ट सामने वो औरत खड़ी थी उनकी दादी की, और जब इसने बोला कि दादी आपको ये औरत दिख रही है, ये मुझे ऐसे देख रही थी, तो कहती है कौन सी औरत बेटा, मैंने तो नहीं देखी। आप सोचो, आप किसी को देख पा रहे हो और आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड नहीं देख पा रहा है, तो ये कितना वियर्ड है अपने आप में, नहीं यार? बहुत तेज़ से कोई आवाज़ आई, मैं डर गई हूँ वाकई में। खैर, वैष्णवी की ये स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी है अमीना गेमिंग वर्जन की, एंड ये बोलती हैं कि ये 11 इयर्स की हैं और इन्होंने नेम शायद अपना नहीं मेंशन किया हुआ है। और ये बोलती हैं कि इनके दादू ने इनके लिए एक टेडी बियर ख़रीदा था ना, टेडी जो होते हैं ना छोटे से प्यारे से, जिनको हम लोग कुचू कुचू करके खिलाते हैं, वही ख़रीदा था। इनके लिए वो चीज़ एक गलती हो गई। वो जब लेके आए तो इन्होंने अपने लिविंग रूम में रखा। आफ्टर डैट ये शायद वॉशरूम गई, इसके बाद फिर ये आई, फिर ये किचन गई पानी पीने के लिए। तो आपको पता है वो क्या हुआ, किचन में टेडी बियर मिला। और इन्होंने अपनी पूरे फैमिली मेम्बर से पूछा तो किसी ने भी नहीं कहा कि यार वो टेडी बियर मैंने किचन में नहीं रखा है ना। इसके बाद ये बताती हैं कि धीरे धीरे यही सब होने लगा कि ये कहीं पे रखती थी टेडी बियर और कहीं पे मिलता था। एक दिन तो इन्होंने क्या देखा कि 12 बजे अपने आप वो टेडी बियर मूव हो रहा है। यार ये तो वाकई में क्रीपी है, सच में क्रीपी है। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। एंड एक वियर्ड थिंग हुई है, क्योंकि मेरे साथ आज भैया हैं छत पे, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और भैया पता क्या बता रहे हैं, बताओ आके। अरे आओ भैया कह रहे हैं अरे बता दो।
अकेले क्यों बताते हैं, हमें क्यों क्रेडिट ले लें। मैं फिर कहेंगे अकेले। मालूम है क्या हुआ, इनके कैमरे में एक नाइट मोड है और वो नाइट मोड तभी कैच होता है, उसमें प्लस का साइन बन के आता है। उसमें फेस को डिटेक्ट किया। ये देखो ये फोटो अच्छा, में फोटो ले ली है क्या? यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अरे यार शैडो है, यहाँ पर ये देखो, ऊपर करो, नहीं दिख रहा। अभी मैं इस फोटो को इस पे डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन पर। यार अब तो मुझे और डर लगने लगा। और गाइज मैं सच बताती हूँ, आप लोगों को पता है अभी कोई बहुत रात के 3 या वहाँ अंधेरा था, नाइट मोड ऑन हो जाता है यार रात के मतलब कि कोई 12 के बाद की नहीं है, अभी की है, ये जल्दी की है। और इस तरह से, और वाकई में मुझे बार बार आवाजें आ रही थी। उस दिन मैं डरी थी ना, तो इसलिए मैंने आज इनको साथ में रखा। मैं नॉर्मली इसे फोटो खींच रहा था, नहीं नाइट मोड की, इधर और फेस कोई डिटेक्ट हो गया। यार मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। सो गाइज खैर क्या कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग देखते तो हो ही। तो अच्छा हाँ, जिनकी स्टोरी नहीं आई है वो बिल्कुल परेशान मत होना, मैं थोड़ा सा बिजी रही आज, इस शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाल पाई हूँ। तो आपकी आगे स्टोरी आ जाएगी, शॉर्ट में आ जाएगी, लाइव में आ जाएगी, बस बिलीव रखना, दीदी डाल जरूर देगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इतना तो कर सकते हो ना दीदी भैया के लिए, क्या करोगे, इतना तो करो, है ना, क्योंकि हम लोग तो भूतों से खेलते हैं। ऐसा ही कुछ अब तो लग रहा है कि मतलब कि मैंने इसको दरअसल जैसे नाम देखना था, मुझे स्टोरी ध्यान है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा था। मैंने भैया को बुलाया, फ़ोन दो, मैंने देखा ध्यान से कि वो फ़ोटो खींचने में जुटा है, बोल ही नहीं रहा। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे बताया, तो यार मुझे भी डर लगा, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो गाइज़ ये स्टोरीज़ थी आपकी, आपको पसंद आई होगी। और क्या, अपनी स्टोरी आपकी भी कोई हो हॉन्टेड स्टोरी तो भेज देना जल्दी से। जैसे ही थोड़ा सा फ्री होती हूँ लाइव लेती हूँ, उसमें आपकी ढेरों स्टोरी ले लूँगी, शॉर्ट्स में ले लूँगी। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।